हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने दूसरा लेक्चर पढ़ा उसके अंदर हमने सबसे पहले थीम किस तरह से इंस्टॉल करना है, थीम की एक्टिवेशन सीखी हमने कि कैसे हमने थीम की एक्टिवेशन करनी है, किस तरह से हमने अपना मनपसंद थीम सेलेक्ट करना है, किस तरह से उसकी इंस्टॉलेशन और किस तरह से उसकी एक्टिवेशन करनी है। अब आ जाते हैं हम अपने इस कंट्रोल पैनल की तरफ। ये कंट्रोल पैनल आपने लाजमी स्टार्ट करना है जब भी आप काम करने लगो। अब आप देखो कि आपने ये लास्ट टाइम ये एक पोस्ट क्रिएट की। ये पोस्ट हमने एक वेबसाइट से कॉपी की थी, ठीक है। ये कंटेंट भी वहीं से ही लिया है। इस पोस्ट के अंदर और आपकी पोस्ट के अंदर कोई फ़र्क आ रहा है। देखें ये यहाँ पे एक मेन तस्वीर लगी हुई है। अब आप भी यही तस्वीर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये फ़ीचर इमेज के ऊपर आना है। यहाँ से आपने सेट फ़ीचर इमेज लेनी है। मैं इस तस्वीर को सेव एज कर लेता हूँ और ये मैंने डाउनलोड कर ली तस्वीर। सेट फ़ीचर इमेज, सेलेक्ट फाइल, और ये तस्वीर मैंने उठा ली। ये चीज़ें क्या हैं, किस तरह से हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हम जो समझना चाहते हैं पहले उसको समझ लें। अब हमने इस तस्वीर को उठा लिया और इसका डिफ़ॉल्ट लेआउट है, इसको अब हम ज़रा अपडेट कर देते हैं। और अब हम चाहते हैं कि ज़रा देखें तो सही, हमारी ये आ चुकी है इस वक्त। अब हम इसको अपनी पोस्ट को खोल के देखते हैं। देखें, ये हमारी बनाई हुई पोस्ट है और ये उस वेबसाइट की बनाई हुई पोस्ट है। दरमियान में तो ये देखें, ये इश्तिहार चल रहे हैं, ठीक है। हमें ये इश्तिहार ज़ाहिर सी बात है हमने अपने अप्रूव करवाने हैं, तो इस कंपनी ने ये अप्रूव करवा चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गूगल एड्स बाय गूगल। देखें, हम जितने भी एड्स हैं इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें नज़र आएंगे कि किस नए ऐड लगा रखे हैं। ये देखें, खैर हमने ये एक पोस्ट क्रिएट कर ली और इसको अपडेट भी कर लिया। अब आप ये देखो, इस कंपनी ने, ये वलीद शाह है और 23 मिनट पहले इन्होंने ये पोस्ट लगाई है। इन्होंने यहाँ पे देखें, ये 20-21-06 और 24 जून 2021 को ये पोस्ट लगी है। हम भी इसी सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी यही सेटिंग है। हम कैसे देख सकते हैं? ये हमारा परमा लिंक है। ये परमा लिंक के ऊपर हम जाके चेक कर सकते हैं। कैसे कर लेते हैं? देखें, ये मैंने पोस्ट खोल ली तो आप ये देख रहे हो 24 जून 2021, और ये क्या है? ये वो टाइटल है जो हमने अपनी पोस्ट का दिया है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ बड़ी नज़र आ रही है, अनकैटेगराइज। क्या मतलब है? यानी मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट को, आपकी पोस्ट को कोई कैटेगरीज चाहिए, तो आपको ये कैटेगरी बना कैसे सकते हो? तो आपको ये कैटेगरीज बनाने के लिए यहाँ का सहारा भी ले सकते हो, ऐड न्यू कैटेगरी। अगर आपने यहाँ से सहारा नहीं लेना तो आप वापस अपने डैशबोर्ड पे आए, पोस्ट पे आए। देखें, ये पोस्ट है, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू कैटेगरीज, तो यहाँ पे क्लिक कर दें। अब आप
की जो मेन कैटेगरीज़ हैं आप उसको सोचो कि भाई आपकी मेन कैटेगरीज़ क्या हैं। आप कहते हो जी ऑटो व्हीकल आपकी एक कैटेगरी है, ये सेलेक्ट है। तो यहाँ आपने ऑटो छोटे लफ्ज़ों में लिखना है, व्हीकल्स। इसका अगर कोई पेरेंट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। ऑटो व्हीकल में वही डिस्क्रिप्शन है, वही डिस्कस है अबाउट ऑटो व्हीकल्स। और ऐड न्यू कैटेगरी कर दें तो ये आपकी एक कैटेगरी ऐड हो चुकी है। अब आप वापस अपनी पोस्ट के ऊपर आ जाएं। आपने ये पोस्ट एडिट करनी है, तो अब आप आ जाएं यहाँ कैटेगरीज़ के अंदर। अनकैटेगराइज को आपने अनचेक कर देना है, और ऑटो व्हीकल क्योंकि ये आपकी कैटेगरी है तो आप चाहते हैं कि इसको अपडेट कर दूं। तो ये पोस्ट हमारी देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑटो व्हीकल, तो पहले अनकैटेगराइज लिखा हुआ आ रहा था, अब वो अनकैटेगराइज हट चुका है। आप उसकी जगह यहाँ पे हमें ऑटो व्हीकल नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कैटेगरीज क्रिएट कर दी। अब इसकी वेबसाइट को थोड़ा ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें इन्होंने कैटेगरीज़ को ही मेन्यू में ऐड कर रखा है, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी जो कैटेगरीज़ हों, पोस्ट की कैटेगरीज़ हों, वो मेन्यू ही बन जाए। तो वो आइए चलते हैं, वो देखते हैं कि वो मेन्यू में हम कैसे ऐड कर सकते हैं। लीजिए आप अपीयरेंस में आएँ और ये मेन्यू के अंदर आ जाएं। अब आप गौर से ज़रा अपने देखते जाएं कि यहाँ पे ये 3 पेजेस ऐड हुए हैं। अब आप अपने लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे ना ये कैटेगरीज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसको ज़रा आपको वाज़े कर देता हूँ। देखें ये कैटेगरीज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके अंदर मोस्ट यूज, व्यू ऑल, सर्च, कोई कैटेगरी आपको नहीं मिल रही बिल फर्ज, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। बनाई हमने अब ये एक कैटेगरी, तो वो एक ही कैटेगरी यहाँ नज़र आ रही है। ये ऑटो व्हीकल है, आपने इसको ऐड टू मेन्यू करना है और इसको सेव करवा देना है। और अब आप यहाँ देखो, ये आपको नज़र आ रहा है कि आपकी कैटेगरी अब ऐड हो चुकी है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर वो पोस्ट नज़र आना शुरू हो गई है, और अब आप इसको क्लिक करो तो वो सारी की सारी पोस्ट हमें नज़र आ रही है। ठीक हो गया। हमने क्या किया, हमने पेजेस बनाए थे, पेजेस को मेन्यू में ऐड किया, ये हमने सीख लिया। हमने पोस्ट क्रिएट की, पोस्ट के अंदर हमने कैटेगरीज़ बनाना सीखी हैं। कैटेगरीज़ को हमने मेन्यू के अंदर ऐड करना है, तो हमने अब वो भी सीख लिया कि हमने पोस्ट की कैटेगरी को हमने मेन्यू में ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है। तो इस बात को भी हमने समझ लिया और सीख लिया है। अब मैं क्या आपको अगली बात समझाना या सिखाना चाह रहा हूँ, वो ये चाह रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं ना 5-7 पोस्ट अभी के अभी यहीं पे ना हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे, मुख्तलिफ
कंटेंट उठाते हैं, उसको पोस्ट करते हैं और लेके चलते हैं कि क्या होता है, ताकि कुछ हमारी वेबसाइट जैसी ये प्रो पाकिस्तानी की वेबसाइट नज़र आ रही है, ऐसे ही हमारी भी वेबसाइट नज़र आए। तो चलें जी, ये उठा लेते हैं अब एक पोस्ट और इसको कर लेते हैं सेव एज इमेज। ठीक है, इतनी बड़ी पोस्ट है। इसका टाइटल उठाया, कॉपी किया। ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट। हम न्यू पोस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। जो टाइटल हमने उठाया है वो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने ये कंटेंट उठाया, इसको कॉपी किया। यहाँ पे अब हमने इसको पेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया जी। ये डाटा भी कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें जो काम कर रहे हैं लगे कि हमने कोई काम किया है, कोई शक्ल नज़र आना शुरू हो जाए हमारी वेबसाइट की। अच्छा, चलो ये उठाया, अब ये हमने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब इसके अंदर ना, ये दरमियान में पोस्ट के अंदर ही एक तस्वीर भी है, इसको भी हम सेव करा लेते हैं। और अब वो पोस्ट के अंदर हम एक इमेज लगा देते हैं। ठीक है, वो इमेज हम यहाँ से लगाएंगे। ये इमेज उठाई, अपलोड करेंगे। ये साहब उठाए, इनको लगा दिया। अब इन्हें हमने दरमियान में लगाना है। ठीक है जी। अब यहाँ कैप्शन लिखना है। जैसे ये कैप्शन लिखा हुआ है तो ये कॉपी करें यहाँ से, ये कैप्शन यहाँ पे पेस्ट करें। थोड़ा बोल्ड कर दें, सारा सेलेक्ट करें, बोल्ड कर दें। आओ जी, लिखा गया। अब हम ये वाला थोड़ा डाल देते हैं कि आप ये तमाम तर एड्स हैं। जब आप अपनी वेबसाइट बना लेंगे इंशाल्लाह तो ऐसे ही ऐड नज़र आएंगे और ये एड्स ही आपको पैसे देंगे। ठीक है, अगर आप कमाई करना चाहते हो तो। अब ये पोस्ट के ऊपर आते हैं, फीचर है, इमेज ऐड कर लेते हैं। कहाँ से होगा जी? ये फीचर इमेज ऐड कर लिया, ये सेट टू फीचर इमेज कर लिया। और इसकी कैटेगरी क्या है जी? ये कंपनी एक टॉप यूएस डिजिटल एजेंसी है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं जी एक डिजिटल एजेंसी। कैटेगरी हमने वहाँ पे भी ऐड की थी, यहाँ पे भी की है, यहाँ शॉर्टली ऐड की है, वहाँ पे स्लग भी ऐड करना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ता है। यहाँ हमने नहीं दिया है, जो कि हमें देना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पर भी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो यहाँ से आप कैसे ऐड करोगे? तो ये भी आपकी ऐड हो चुकी है। लीजिए, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के लिए देखें, ये पब्लिक है, प्राइवेट है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है,
कोई टैग लगाने हैं तो वो टैग भी लगा सकते हैं। खैर, हम इसको पब्लिश कर देते हैं ताकि हमारी चीज़ें हमें समझ आना शुरू हो जाएं। तो ये देखें दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को कुछ वेबसाइट ना नज़र आना शुरू हो चुकी है। अब हम ना तेज़ी से एक दो और पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक टेलीकॉम से उठा लेते हैं कुछ पोस्ट। हम कहते हैं कि जी ये उठा लेते हैं, दराज परवान रेवोल्यूशन अंडर रिसोर्स्ड यूथ ऑफ पाकिस्तान। इसको कॉपी किया, ऐड न्यू पोस्ट में ये टाइटल डाला हमने। ठीक है, उसके बाद ये फीचर इमेज है, इसको हम सेव करा लेते हैं अपने कंप्यूटर में, और फिर बस कंटेंट ही कंटेंट है। ठीक है, तो दराज का कंटेंट ये हमने कॉपी कर लिया। ये हमने मज़ीद डाटा उठा लिया। और ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब मैं इसको भी पब्लिश कर देता हूँ। लेट याद आती है, चले जाते हैं। तो इसमें जी हमने क्या क्या चीज़ें हमारी रह गई, इसमें हमने फीचर इमेज नहीं सेट किया, कैटेगरी सेट नहीं की। फीचर इमेज हमने इसका ये उठाया था, ये हमने फीचर इमेज ऐड कर दिया। ऐड न्यू कैटेगरी, इसमें टेक एंड टेलीकॉम, इसको अब हमने अपडेट कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि जी हमारी ये वेबसाइट ये कैसी नज़र आ रही है। अब ये हमारी वेबसाइट कोई ना कोई अपनी शेप लेना शुरू कर चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ये लिमिट लगा दें। अब हमने एक ही कैटेगरी ऐड कर रखी है, एक कैटेगरी जो ऐड कर रखी है, बाकी भी कैटेगरीज़ को हम ऐड कर देते हैं। उसमें डिजिटल एजेंसी और टेलीकॉम ये ऐड टू मेन्यू कर देते हैं, इसको सेव करा देते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे सामने ये ऐड हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब हमने ये मेन्यू भी ऐड कर दिए, ये हमने कुछ पोस्ट क्रिएट कर दी। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो पोस्ट है ये रीडिंग्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, सेटिंग से रीडिंग में हम ये चाहते हैं कि हमारी पोस्ट 2 से ज़्यादा यहाँ नज़र ना आए। तो हम देखेंगे, देखें यहाँ नीचे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं नज़र आ रहा, पेजिंग का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। हम इस पेज को फ्रेश करते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि पेजिंग लगी हुई नज़र आ रही है, 1 2 एंड नेक्स्ट। मैं इस 2 पे क्लिक करूँगा तो वो प्रीवियस भी नज़र आएगा। 1 पे क्लिक करूँगा
क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पोस्ट इस वक्त क्रिएट नहीं कर रखी हैं। टोटल 3 पोस्ट हैं, तो 2 पेज बन चुके हैं, 1 पेज एंड 2nd पेज। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ऑब्वियसली वो 2 पे जाएगा, और प्रीवियस पे क्लिक करूँगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने समझना है कि हम ये देखें, ये हमारे राइट साइड पे कैटेगरीज़ जो हमने बनाई हैं वो भी नज़र आ रही हैं। हम यहाँ से टेक एंड टेलीकॉम क्लिक करते हैं तो वही पोस्ट नज़र आएगी टेक एंड टेलीकॉम की। और ये देखें हमारे सामने जो पोस्ट नज़र आ रही है वो मुकम्मल तौर पे हमें नज़र आ रही है इस वक्त। तो हैंस हमने कुछ चीज़ें अभी समझ ली कि हमारी पोस्ट कैसे क्रिएट होती है, और हमारी पोस्टिंग के बाद हमारे पोस्टिंग की कैटेगरीज़ कैसे ऐड होती हैं, कैसे वो मेन्यू के अंदर ऐड होती हैं। आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आए तो बिला झिझक का आप लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन करना है, ताकि मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं। आप मुझे उसके ऊपर अपना फीडबैक दो कि सर आप कुछ इस तरह से हमें गाइड करें। मैं उस तरह से आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अभी तो ये एक सिंपल वर्डप्रेस के ऊपर ट्रेनिंग हो रही है। मेरी ख्वाहिश है मैं आपको PHP के ऊपर ले चलूँ, मेरी ख्वाहिश है मैं आपको पाइथन पे ले चलूँ, मेरी ख्वाहिश है मैं आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर ले जाऊँ। आप लोगों ने मुझे इस चैनल के ऊपर, जो मेरा फेसबुक के ऊपर भी मौजूद है और यूट्यूब पे भी मौजूद है, आप लोगों ने अपना एनर्जी इसके ऊपर लगानी है, मुझे शेयर करना है, मेरी एनर्जी लगवानी है, मैं आप लोगों को गाइड करता चला जाऊंगा। अब देखें, मैं एक पेज क्रिएट करना चाहता हूं जो ब्लॉगिंग का हो। हम ये चाहते हैं कि हमारी तमाम तर पोस्ट ब्लॉगिंग के पेज के अंदर नज़र आएं। तो हम क्या करेंगे, एक पेज क्रिएट करते हैं, उस पेज का नाम होगा ब्लॉग। मैं इस पेज को पब्लिश कर रहा हूँ, सेव करवा दिया, ठीक है जी। और इसको हमने मेन्यू में ऐड कर देना है। ये ब्लॉग ऐड टू मेन्यू हो गया। इसे आप ऊपर नीचे जहाँ आपका दिल करे रख सकते हैं, मैं इसको यही रख रहा हूँ। सेव टू मेन्यू पे चले गए, ये सेव टू मेन्यू पे गए हैं हम, ठीक है जी। ये सेव टू मेन्यू पे जाने के बाद हमने इसको अब रिफ़्रेश कर लेना है, तो ये ब्लॉग हो गया। ये ब्लॉग हमारा सारे का सारा खाली है, जो कि हम देख रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारी सेटिंग में मौजूद हैं। सेटिंग में आएंगे, सेटिंग से हम रीडिंग में आएंगे। ये रीडिंग से आप स्टैटिक पेज पे क्लिक करेंगे, पोस्ट पेज, यहाँ से हमने ब्लॉग को सिलेक्ट कर लेना है और सेव करा देना है। दोबारा समझें, यहाँ पे सेटिंग थी, स्टैटिक पेज पे क्लिक किया, मैंने पोस्ट पेज के ऊपर जाने के बाद ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया और इसको सेव करवा दिया है। होम पेज की भी अभी सेटिंग करेंगे, समझेंगे। ये देखें, ब्लॉग इस वक्त बिल्कुल खाली है, लेकिन मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हो कि ये तमाम तर पोस्ट ब्लॉग के ऊपर आ चुकी हैं, उसके साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेन के ऊपर, मेन पेज भी फ़िलहाल यही बना हुआ है, हम अपना एक होम पेज बनाना चाहते हैं, उसको सेट करना चाहते हैं और उसके ऊपर पोस्ट नहीं दिखाना चाहते, कुछ और चीज़ें दिखाना चाहते हैं, तो हम अपने होम पेज को, ये पेज एक है हमारे पास, इसी पेज को अगर हम होम पेज बनाना चाहते हैं तो ये होम पेज बन जाएगा। तो आइए उसको चलते हैं। यहाँ पे ये होम लिखा हुआ है, इसको हम चाहते हैं कि ये होम पेज हमारा बन जाए। तो अभी आप देख रहे हो, यहाँ अभी बार, एड्रेस बार में ये होम लिखा हुआ है तो ये नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। अब
और सॉफ्ट के आगे होम नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी ये होम पेज नज़र आ रहा है और वो तमाम तर पोस्ट हट चुकी हैं। आप ज़रा बात को समझें। आप होम की जगह, इस होम पेज की जगह आप यहाँ पे कोई भी और पेज लगा लेते हैं। मिसाल है कॉन्टैक्ट अस का लगा लें। मैंने यहाँ पे सेटिंग की और ये मैं यहाँ आया और इसको रिफ़्रेश किया तो देखें, आप कोई सा भी पेज बनाएं और उसको मेन पेज पे सेट कर दें। मिसाल आपने एक वेबसाइट बना रखी है xyz.com, तो xyz.com पे जो मेन पेज है, फर्स्ट पेज है, वो यहाँ पे आप सेट कर दोगे। तो मैं इसको होम पेज ही सेट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। आप अपने इस चैनल को, रॉ सॉफ्ट ट्रेनिंग्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन वर्डप्रेस की लेके आ रहे हैं और आप अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहें, दोस्तों को शेयर करवाएं, दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। इंशाअल्लाह आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है इंशाअल्लाह।